आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में बात करेंगे। आप सभी का एक सवाल आया है कि क्या हमारे घर के मंदिर में या हमारे पूजा पाठ के स्थान पर कोई गंदी शक्ति बैठ सकती है, या फिर यूं कहूं कि क्या हमारे पूजा पाठ को कोई गंदी शक्ति ग्रहण कर सकती है। क्या हमारे द्वारा लगाए गए भोग को कोई भूत प्रेत खा सकता है? बिल्कुल खा सकता है भाई। एक बार नहीं, हमने हजारों बार देखी है ये चीजें, लेकिन सभी को कह नहीं सकते। तो इसलिए सोचा कि वीडियो बना देते हैं, क्योंकि ना तो हर किसी से मैं मिल सकता हूँ, ना आप लोगों के घर जा सकता हूँ, ना आप लोगों को यहाँ बुला सकता हूँ। तो वीडियो के माध्यम से ये सारी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ कर वैसा ही कर दो। सबसे पहले तो हमें पता करना होगा कि क्या हमारे घर पर जो पूजा पाठ हम कर रहे हैं वो प्रभु तक जा रहा है कि नहीं जा रहा। कैसे पता चलेगा? बार बार कहता हूं भाई, जिन लोगों के घरों में पितरों की पूजा नहीं होती या जिनको अपने पितरों का नहीं पता, उनके पितर लोक में दूसरे पितरों का जूठा थूक चाट रहे हैं। अगर आप भी पितरों की पूजा नहीं करते या आपको आपके पितरों का नहीं पता, चलो जरूरी नहीं कि पता नहीं है, लेकिन काम में तो लगे हुए हो, पता भी चल जाएगा। लेकिन जो पितरों की पूजा नहीं करता, नहीं मानता अपने पितरों को, उन्हें प्रार्थना करूंगा कि बहुत बड़ा कोई उपहार दिया जाए, क्योंकि आपके कारण, मुबारक हो, आपके कारण आज आपके पूर्वज जिनके नाम पर आप मुझों को ताव देते हो, वो पितर लोग में दूसरे पितरों का जूठा थूक चाट रहे हैं आपके कारण। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी ये, आपको गर्व होना चाहिए और चीख चीख कर लोगों को बताओ कि देखो मैंने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल कर ली है। मेरे कारण मेरे बाप दादा परदादा वहां दूसरे पितरों का, जिनका पता ही नहीं कौन है वो, उनका थूक चाटते हैं। मुस्कुराओ, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली आपने। अब पितरों के बारे में कैसे पता करें? नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दिया हुआ है, देखनी पड़ेगी, एक एक वीडियो देखनी पड़ेगी। आपके सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं। जो नहीं देखेगा वो यहां भी मत आया करो, क्योंकि जो पितरों का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। पितरों का कौन होते हैं? पितर हमारे ही दादा परदादा तो हैं, जिनका हम खून है, जिनके हम वंशज हैं, जिनकी जमीन पर रहते हैं, जिनके घर में रहते हैं, जिनके नाम से आज हमें लोग जानते हैं, वही तो होंगे हमारे पितर। लेकिन हम उनके लिए, कुछ लोग बोलते हैं क्यों पितरों की पूजा करवाते हो, जो गया सो गया। अगर आप अपने पितरों के नाम से महीने में एक दिन, अमावस्या के दिन 5 रुपए के पतासे नहीं भोग लगा सकते, डूब के मर जाओ। साल में एक दिन, दीपावली के दिन, उनके नाम के 5.25 मीटर कपड़ा खुद सील के नहीं पहन सकते या किसी गरीब को दान नहीं कर सकते, मर जाओ कहीं डूब के। मत आया करो यहाँ, झूठी भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। दूसरे यूट्यूबरों की तरह वाहवाही लूटने नहीं आया हूं यहाँ। और अगर यूट्यूब पर फेमस, वैसे तो मालिक ने मौज कर रखी है, आज 10 करोड़ प्लस लोग इस चेहरे को बाई नेम बाई फेस जानते पहचानते हैं। ज्यादा नहीं कह सकता, कम से कम 5 लाख से ऊपर लोगों के फोन में मेरा नंबर है। क्या कर रहा हो नंबर? और नंबर भी किस नाम से? खाटू श्याम, श्याम भाई, मेरे श्याम, हमारे श्याम, श्याम गुरु जी, श्याम जी, बाबा जी, श्याम ग्रुप। बताओ, ठाकुर जी ने तो अपना नाम ही दे दिया इस दास को। किस कारण? सबसे पहले पितरों को मनाया भाई, सबसे पहले पितरों का गृह प्रवेश करवाया। एक एक वीडियो नीचे दी गई है, देखनी पड़ेगी, दूसरा कोई इलाज नहीं है। तो सबसे पहले पितरों को मजबूत करो, वो नेगेटिविटी को नहीं आने देंगे। फिर भी मान के चलो कि इस समय हमें पितरों का भी नहीं पता, काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर कैसे पता करें कि नेगेटिविटी है? तो उसके साथ साथ जैसे ही आप दीपक जलाओगे ना, तो लगभग आपकी बाती बचना शुरू हो जाएगी। नीचे बाती बच जाती है ना, वो बाती बची रहेगी नीचे। ज्यादा अगर दीपक थोड़ी देर चले फिर बाती बच जाए, तो सोच लेना कोई नेगेटिविटी है, जो तुरंत उस भोग को तो खा लेती है लेकिन फिर भाग जाती है यहाँ से। तो कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके घर में। ऐसा हर बार नहीं होता। अब वहम मत पाल लेना कि हमारी तो बाती बचती है, बस हमारे घर में तो नेगेटिव नहीं। कई बार जब हम किसी, जैसे कोई तेल की बाती जलाता है, कोई घी की जलाता है, उसमें भी तो कोई फॉल्ट हो सकता है। तो हर बार वहम मत पालना भाई, प्रार्थना है, क्योंकि दुनिया में वहमी लोग ज्यादा है। वहम नहीं करना बिल्कुल भी। उसके साथ जो भी आप भोग लगाओगे ना, जल्दी से उस पर जो अग्नि प्रज्वलित होती है ना, वो जल्दी से प्रज्वलित नहीं होगी। वो आप बैठे रहोगे घंटों 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 घंटों, तो सोच लेना आपकी पूजा स्थान पर देवी देवता नहीं है। और देवी देवता नहीं है तो क्या होगा आप सभी जानते हो। क्योंकि अगर पढ़ना है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, लेकिन अगर अनपढ़ रहना है तो किसी स्कूल की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार अगर देवी देवता नहीं है तो समझ जाओ क्या चीज बैठी होगी। उसके साथ आप देखोगे कि बार बार घर के मंदिर में आग लगनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब कोई ना कोई नेगेटिविटी वहां है जो पूजा पाठ करने से आपको मना कर रही है, या देवी देवता को साइड हटाने की कोशिश कर रही है। आपको लगेगा कि यार ये तो सब कुछ देवी देवताओं के कारण हो रहा है, लेकिन उनके कारण नहीं होता भाई, वो उस नेगेटिविटी के कारण हो रहा है सब कुछ। उसके साथ साथ आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा।
कई बार कोशिश करोगे, ना यार छोड़, ना यार छोड़, नहीं नहीं, ये नेगेटिविटी का संकेत है। उस पूजा पाठ के दौरान अगर घर में कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाए, जोर जोर से बोलने लगे, लड़ाई करने लगे, या हर रोज आप देखोगे कि पूजा के ही समय वो व्यक्ति घर से बाहर भाग जाता है, तो सोचो उसके अंदर नेगेटिविटी है। जो अगर वो घर में रहेगा तो लड़ाई करेगा या फिर वो घर से बाहर चला जाएगा। क्यों? वो नेगेटिविटी उसको टिकने ही नहीं देगी। तो आपको हर रोज पूजा जरूर करनी है, किसी भी हाल में छोड़नी नहीं है। अब अगर मान लो कि ये सारे संकेत हमें दिखाई भी दे रहे हैं, तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है, अपनी पूजा का एक समय बनाओ। सुबह करते हो सुबह, शाम करते हो शाम, दोनों समय करोगे और भी अच्छी बात है। मान के चलो शाम को 6 बजे आप पूजा करते हो, मैं तो कहूँगा शाम की पूजा ज़्यादा काम आती है। शाम को अपने आसपास कोई भी मंदिर हो ना, उस मंदिर में पता करो आरती किस समय होती है, उसी समय घर में पूजा करनी शुरू कर दो। दीपक जलाओ। जिस भी देवी देवता को मानते हो उसके साथ बाबा हनुमान को मानना शुरू कर दो, क्योंकि हनुमान जी महाराज ज्ञान शिरोमणि, वीर शिरोमणि, भगत शिरोमणि है, कलयुग के जागृत देवता है। जिस प्रकार गणेश भगवान से हर पूजा शुरू होती है, तो बाबा हनुमान से हर पूजा संपूर्ण मानी जाती है। उनके नाम का दीपक जलाओ। मंदिर में जल रखो। आप कोई भी 40 आरती पढ़ते हो यहाँ बैठकर, वो जल सिद्ध हो रहा है, साथ के साथ दीपक भी सिद्ध हो रहा है, मूर्तियां भी सिद्ध हो रही हैं, मोरछड़ी रखी है वो भी सिद्ध हो रही है, और जो जल है ये भी सिद्ध होता चला जाएगा। नीचे आसन लगाकर बैठा करो ताकि आपकी पूजा पृथ्वी के अंदर ना जा पाए। ऊपर छोटा सा कपड़ा रख लिया करो सर पे, ताकि ब्रह्मरंध्र के द्वारा जो पूजा का फल है वो बाहर ना जाए। पूजा कंप्लीट होते ही यहाँ से जल उठाओ, नीचे जल का छिड़काव दो, और ये जो 2 उंगलियां हैं बीच वाली, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम भूशक्राय नमो नमः, या तो आंखों से लगाओ या मस्तिष्क से लगाओ, वो आपकी मर्जी है। इससे जो पूजा का फल इंद्र ले जाता है ना, वो नहीं लेकर जाएगा। पूजा कर लिया आपने, 5 मिनट 10 मिनट पूजा कर ली ना, उसके बाद 2 मिनट अपने आसन पर बैठे रहो, चुपचाप, कुछ मत करो, निहारते रहो बाबा को, कुछ मत करो, बोलना नहीं, कुछ भी निहारते रहो। 2 मिनट के बाद प्रणाम किया, उठकर अपने काम लग जाओ। पूजा के तुरंत बाद कपड़े मत बदलो, हाथ मत धो, टॉयलेट यूज मत करो, कहीं से किसी को कुछ भी मत बोलो, ठीक है? 5-7 मिनट कुछ भी मत करो, बिल्कुल जैसे थे ना वैसे ही रहो। घंटी का यूज करना शुरू कर दो। अपने घर में हर रोज शाम को ऐसा कोई पात्र होगा ना, उसके ऊपर एक, जैसे गाय का या भैंस के गोबर का जो कंडा होता है ना, उसको रखो। घर में धूप खुद से तैयार करो, मार्केट से हवन सामग्री की पैकेट ले आओ, उसके अंदर सूखा गोला पीस के वो डाल दो, देसी घी का उसके अंदर मिक्स करो, और अग्नि के ऊपर थोड़ी सी धूप रखी, उठाई, पूरे घर की क्लॉकवाइज फेरी दो। जब आप ऐसा करोगे तो इसका जो धुआं जाएगा, उस धुएं से जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, जैसे कि पितृ शक्ति है, कुल देवी या कुल देवता की, आपके इष्ट देवता की, आपके गुरु देवता की जो शक्ति है वो मजबूत होगी। उसके बाद पूरे घर में जल का छिड़काव करो, कोई भी मंत्र या कोई भी राम राम श्याम श्याम कहते हुए बचे हुए जल का घर के मेन दरवाजे पर लक्ष्मण रेखा बना दो। नेगेटिविटी आपके घर में चाहकर भी नहीं घुस पाएगी, कुछ भी हो जाए। कुछ प्रेमियों ने यह भी कहा कि हम पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन फायदा नहीं होता। यही कारण है कि आपकी पूजा आपके देवताओं की बजाय किसी और के पास पहुंच रही है, इसी कारण आपको फायदा नहीं हो रहा है। ये नहीं है कि 10 दिन हुए हैं पूजा करते हुए फायदा नहीं हो रहा, 2 महीने नहीं, कंटिन्यू काम करो, कम से कम 41 दिनों तक काम करो। फिर सबसे पहले आपका शरीर बताएगा कि क्या एनर्जी है या नहीं। आपके शरीर के अंदर आपके पूजा स्थान पर बैठने को लगे कि मन करने लगे, हाँ मैं सेवा करूंगा, मैं पूजा करूंगा, मन संतुष्ट हो तो समझ जाना पॉजिटिविटी है। लेकिन 41 दिन हो चुके हैं, नियम अनुसार पूजा भी कर रहे थे, लेकिन यहीं पर बैठने का मन नहीं करता, तो सोचो जो सामने प्रतिमाएं रखी हैं वहां देवी देवता नहीं है, वो भोग किसी और को जा रहा। तो ऐसे में करना क्या है, जो बताया ना ये सारी प्रक्रिया करिए। और जो जल है, जैसे मान लो हमने दीपक जलाया, ये भोग यहाँ रखा, अब जल का छिड़काव करो यही पास में। अगर आपने जल का छिड़काव कर दिया ना, तो जो देवी देवता है, दीपक जलाया, बाबा हनुमान बैठे हैं, हे बाबा हनुमान जागृत होइए, हे बाबा श्याम जागृत होइए, ऐसा बोल के दीपक जलाओगे तो यही देवी देवता आएंगे। हे बाबा हनुमान भोजन स्वीकार करिए, हे बाबा श्याम भोजन स्वीकार करिए, उनका नाम लेके भोजन दिया है उन्हीं तक जाएगा। जय श्री हनुमान जी महाराज, जय श्री श्याम जी महाराज, इनका नाम देकर जल का छिड़काव किया है, इन्हीं देवताओं तक जाएगा। यानी उस देवी देवता का नाम लेके आपको ये काम करना है। तो उम्मीद करते हैं यह जानकारी बहुत कीमती जानकारी है, समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी काम बन सके, उनके घर से भी नेगेटिविटी दूर हो सके, उन्हें भी ये जानकारी हो सके, अगर बाबा के अच्छे सच्चे प्रेमी हो तो।
जय श्री कृष्ण।